बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है इतने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस अगर कर देंगे तो मेरी आने वाली जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिलेगा। तो कल मैंने सोनिया की वीडियो में एक कमेंट्स देखा है और एक किसी ने औरत ने कहा था कि गज़ल ने कहा है कि सोनिया को मार पीट के वसीम ने घर से निकाल दिया है और वो बहुत ही झूठी औरत है, उसने ये झूठ फैलाया और आज आप अपने घर में वीडियो बना रही हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। मैं एक एक बात आपके सामने रखूँगी और पहली बात ये मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी मैंने कोई भी झूठा थंबनेल नहीं लगाया, कोई भी झूठी बात मैंने नहीं की है। जो बात मुझे पता चलती है मैं उसी पे बात करती हूँ। और आज मैं आपकी प्यारी सोनिया की एक एक बात और एक एक सच्चाई में आपके सामने रखूँगी। हमें कोई सोनिया लोगों से दुश्मनी नहीं है, कोई इन जैसे लोगों से, दो नंबर लोगों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो पहले मैं यहाँ से बात शुरू करती हूँ कि आप लोगों को पता है कि जब साबरा आके गई थी और इसके बाद मैंने तो बाद में वीडियो बनाई है उसके अगेंस्ट, लेकिन मेरी दोस्त जो SKT के नाम से उसका चैनल है और नाम उसका राफी है, और उसने बहुत ज़्यादा उसकी अगेंस्ट वीडियो बनानी शुरू की थी। और मैं ये कहती चलूँ कि राफिया को इन जैसे लोगों की कोई भी हमदर्दी नहीं थी। इन जैसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ उसने बच्चों की वजह से, साबरा के बच्चों की वजह से वीडियो बनाई थी और उसने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे टेक वालों के चैनल है ना और वो आपको यूट्यूब के बारे में बताते रहते, इसी तरह से राफिया का भी आप समझ लें कि वैसा ही चैनल उसके भी थे और ये इसका व्लॉगिंग चैनल था। इसके बाद उसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। तो मैं कहती हूँ कि राफिया जैसी ये जो जला राई वाले यूट्यूबर्स हैं या बड़े यूट्यूबर्स हैं, राफिया जैसा कोई भी यूट्यूब के बारे में नहीं जानता है SKT जितना जानती है। इसके बाद उसने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट की, वो उसके दिल की आवाज़ थी सिर्फ और सिर्फ इन साबरा के लिए कि वो अपने बच्चों को छोड़ के गई है। जब उसकी वीडियो इन लोगों को अच्छी लगी है तो इन्होंने खुद अपने तौर पे उसकी वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया, उसके चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने किसी को नहीं बोला था कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे। आप यकीन करें कि मैं उसकी दोस्त हूँ, मुझे इस बात का पता है। कभी कोई दोस्त अगर कोई गलत हो तो दूसरा उसके लिए बात करे कि वो ठीक है, तो वो उस जितना वो पहला जो गुनहगार नहीं है, लेकिन दूसरा जो दोस्त उसके हक में गवाही देने वाला दोस्त है ना, वो और ज़्यादा गुनहगार होगा। तो मैं जो बात कह रही हूँ अपनी दोस्त के लिए वो मैं सच्ची बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं उस टाइम मेरा भी चैनल था। तो मुझे पता है कि राफिया ने एक बार उनको भी नहीं कहा कि आप लोग मेरी वीडियो शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कम्युनिटी पे लगा दो या ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। जब उन्होंने देखा था कि ये चैनल जो है ना ये साबरा के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, तो उन्होंने खुद से ही सोचा कि हमारे हक में ये बात होगी कि साबरा के खिलाफ किसी ने तो आवाज़ उठाई। इसके अलावा मैंने भी बाद में बनाई है, लेकिन जब आप देखें कि एक बंदे ने इतना ज़्यादा आवाज़ उठाई हक और सच के लिए, उन बच्चों के लिए, फिर इन जैसे टटपोंचियों को शर्म आनी चाहिए थी कि उसके लिए हम ऐसी बात करें, क्योंकि हमारे रिएक्शन वाले चैनल है। आज हम किसी के हक में वीडियो बना रहे हैं, अगर हम देखेंगे कि वो बंदा ठीक नहीं है, उस बंदे में भी कोई ऐसा ऐब है, वो कोई गलत काम कर रहा है, तो वो इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहा है, फिर हमारा हक बनता है कि हम उसके बंदे के खिलाफ भी वीडियोस बनाएं, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। तो रिएक्शन वाले के कोई भी नहीं होता। इवन कि अगर हमारे अपने कोई बंदा यूट्यूब है, वो कोई गलत काम करता है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। तो ये बात गलत है। अब मैं आती हूँ कि सोनिया के लिए मैंने ऐसा क्यों बोला। तो सोनिया बिल्कुल वो लड़ के आई थी, सोनिया नाराज़ हो के आई थी इस बात में
एक ज़रा बराबर भी झूठ नहीं है। अगर आप लोग उसके हमदर्दी की पट्टी बंधी हुई है ना आपकी नज़रों में, तो आप वो एक लम्हे के लिए उतार कर उसकी वीडियोस को बारीक बीनी से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गज़ल झूठी नहीं है, हालांकि ये आपकी प्यारी सोनिया झूठी है। जब आप देखें उसकी पहली वीडियो देखें जो उसके घर में थी, वो भी मैंने कल बताया था आपको कि वसीम वसीम ये वसीम वसीम आ गए, वसीम चले गए ये। और अल्लाह पाक का शुक्र होता है कि जब भी कोई हमारे खिलाफ बंदा ऐसी बात करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसी टाइम अल्लाह पाक हमारी सच्चाई जो है ना वो भी सामने लेकर आते हैं। कल आपने सोनिया की वीडियो देखी होगी और उस वीडियो में वो बता रही थी जब वो वसीम के सामने कैमरा लेकर गई है और उसने कहा है कि वसीम सलाम करो, तो इधर मुंह करके तो सलाम करो। तो वसीम ने पहले कैमरा हाथ में उठाया होता था और सोनिया की वीडियो बनाता था, तो अच्छा खासा वसीम उधर खड़ा था, वो आशिम के भाई से बातें कर रहा था। तो फिर उसने सोनिया की वीडियो क्यों नहीं बनाई? सोनिया को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी? वो एक कैमरा उठा के कभी एक घर में जाती थी, कभी दूसरे घर में जाती थी, कभी एक ही वीडियो शूट करती थी। सोनिया से कोई बंदा भी सही तरह से बात नहीं कर रहा था। सलीम भाई देखे थे आपने कैसे खिंचे खिंचे लग रहे थे। हाँ, फेरोजा थी, वो अच्छी इसके साथ बातचीत कर रही थी, इस वजह से कि उसको घर में लाने वाली भी फेरोजा ही थी। और दूसरी बात कि ये बता रही थी कि वसीम भाई के कह रही थी कि वसीम की देखो बुखार था, उसके ओंठ इतने ज़्यादा फटे हुए हैं। तो आप लोगों के देखने वाले देखें जाके वीडियो, जब वो अम्मी के घर थी तो उसने ये कहा था कि वसीम बहावलपुर गए हुए हैं और बहावलपुर से वापस आएंगे तो मुझे घर लेकर आएंगे। इसके बाद वो अपने घर से इतने ज़्यादा कपड़े लेकर आई है, वो अपने घर जा नहीं सकती थी। उसके सास ससुर उधर है और सलीम भाई उसके अपने पहले मामू के बेटे, उसके बाद उसके जेठ होते हैं। और उसकी जो थी सास, क्या वो सोनिया के पास नहीं सो सकती थी ये जब तक वसीम बाहर गया हुआ था। आप लोग बात करते हो ना तो बात वो किया करो जो सच्चाई पे मबनी हो। गज़ल कभी झूठ नहीं बोलती है, ना ही कभी अपने व्यूज़ के लिए, ना ही कभी अपने सब्सक्राइबर के लिए, डॉलर के लिए मैं कभी ऐसा करती हूँ। तो इसके बाद उसने ये कहा है कि वसीम के ओंठ जो है ना वो इतने फटे हुए हैं क्योंकि इसको बुखार था। और जब हस्बैंड की तबीयत ठीक ना हो, उसको बुखार हो, तो वाइफ जो है ना वो चली जाती है अपने मायके। ये दोनों अलग होते हैं। और उसके जब बीमार हो जाता है तब वो उसको माँ के पास छोड़ जाती है, उसको भाभी के पास छोड़ जाती है। इसके बाद वो खुद चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। तो इस बात में भी आप देखा करें ना, आप दिमाग अगर हैं आपके पास तो ज़रा सोचो इस बात को भी। ठंडे दिमाग से आप सोचो, क्या आप ऐसा ही कर देंगे मेरी बहनें? जब आपके हस्बैंड बीमार होते हैं, आप लोग अलग घर में रहते हो, तो आप अपने हस्बैंड को बीमार छोड़ के आप भाग जाती हो कि अब जब ये ठीक हो जाएगा तब हम वापस आएंगे। तो अल्लाह के बंदो, सोनिया इंतहाई मकार औरत है, इंतहाई झूठी औरत है। जब वो गई है उसने एक बार भी उसका नाम लिया, एक बार भी उसने बोला कि मैं आई हुई हूँ, अभी घर में जाऊंगी। कल देखा था शकूर अंकल वहां पे वो कपड़े लेकर आए थे, सोनिया का पूरा शपर था। वो कह रही थी कि मेरा ख्याल है मेरे अब्बू और मेरे कपड़े देने के लिए। और ये भी देखा था उसकी माँ उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। आप लोग ये नहीं देखते हो, रिएक्शन वालों के खिलाफ आप बातें करना स्टार्ट कर देते हो। मुझे कोई नहीं है कि मैं इन जैसे 2 नंबर लोगों के नाम लेकर मैं डॉलर्स लेती हूँ। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन जैसे लोगों के असल चेहरे आप लोगों के सामने लाने, क्योंकि इन्होंने अपने चेहरे पे मास्क दर मास्क लगाए हुए हैं। तो मेरा और मकसद नहीं था कि मैं इन लोगों के नाम लेकर, ये बहुत ही बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनकी वीडियो मिलियन तक जाती हैं और गज़ल भूखी है पैसों की, और जब तक मैं इनका नाम नहीं लूँगी मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो एक लम्हे के लिए बात सोच लिया करो, तो फिर आप कहा करो ना हमारी दुश्मनी इसके साथ है, न ही मेरी, न ही सोनू सिस्टर की, न ही राफिया की है। राफिया माशाल्लाह से यूट्यूब पे काफ़ी पहले से ही है, उसने आप लोगों को मेरा ख्याल है अभी तो उसका चैनल सब्सक्राइब किया ना, लेकिन उसका भाई माशाल्लाह से उसका मिलियन में व्यूज़ है और उसके अच्छा खासा चैनल भी बड़ा है। तो इस राफिया को इन जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है कि इन जैसे लोगों से पंगा लेकर
और इन जैसे लोगों को बिला वजह बात करके हम लोग अपने व्यूज़ बढ़ाते रहे। हम लोग इन जैसे लोगों के भूखे नहीं हैं कि इन के नाम लेकर, इनके थंबनेल लगाकर, इनकी बातें करके हम लोग व्यूज़ लें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।